एक बार फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विद राजू में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले 5 जनवरी 2026 को किस तरीके का मूवमेंट आ सकता है बाज़ार में। तो जो मूवमेंट आएगा वो बुलिश का आएगा, मतलब बुलिश में आएगा। जो कल हुआ है उस पर भी मैं चर्चा करूँगा, वहाँ एक क्या हुआ था, ठीक है। तो बुलिश का आएगा। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये होता है पीसीआर। क्या होता है पीसीआर? पुट कॉल रेशियो। क्या है पुट कॉल रेशियो? जैसे कि ये 1 से ऊपर है तो पुट उस बिल्कुल नहीं लेनी है। 1 से ऊपर है तो पुट कभी नहीं लेनी है, हमेशा क्या चलने वाली है? कॉल। जी मैं एक बारीकी बता दे रहा हूँ, ठीक है। और 1 से कम है, ध्यान रखना, 1 से नीचे अगर रेशियो चल रहा है 9.9, ठीक है, 0.85, ठीक है, तो आपको पुट लेनी, ना कि कॉल। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए, आपको 9:15 पे एंट्री नहीं लेनी। मैंने कल एक छोटी सी मिस्टेक की, मैं उसका बताता हूँ क्या हुआ। फिर है हमेशा 9:30 तक, आप 15 मिनट तक आपको सिर्फ ये देखना है कि ये पीसीआर किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये 1 से नीचे जा रहा है, 0.9, 0.8, 0.7, अगर ये नीचे जा रहा है 15 मिनट या 20 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंडीशन यही है कि आपको 9:30 या 9:30 के बाद एंट्री लेनी है, ठीक है। तो अगर ये नीचे आ रहा है उस टाइम आप सिर्फ क्या लेंगे? पुट लेंगे। बात समझ में आ गया? इसका विशेष ध्यान रखो, ये कभी गड़बड़ नहीं करता है, ठीक है। यदि 1 से या जो भी है, बस 1 से ऊपर चल रहा हो, 1.1, 1.2, 1.3, और शुक्रवार को तो ओवरसोल्ड भी हो गया था। अगर 1 से ऊपर मूवमेंट है किसकी? पीसीआर की, तो आपको लेनी है कॉल। बस ये विशेष तौर से ध्यान रखें, ठीक है। अब चलते हैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री करनी है, सही है। तो ऑप्शन चेन में जाएंगे, फिर इसके ऊपर एक ऑप्शन आता है पुट प्राइस वाला, उसको ऑन कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, आपको ये वाली स्लाइड ओपन हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट आपको दिखाई देगा वो किस में दिखाई देगा? एक दिखाई देगा आपको इस वाले पे, 26,200 पे। और एक मूवमेंट दिखाई देगा आपका, कितने हैं, ये वाला 1.7, सही है। तो एक स्ट्राइक प्राइस ये भी है आपकी, कौन सी? ये। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो आपको एंट्री कहाँ करनी है ये समझ लीजिए। ये मार्केट बुलिश रहेगा तो आपको क्या करना है, 26,500 की क्या लेनी है? कॉल लेनी है। हाँ, आईटीएम में ही जाना है। आईटीएम नहीं बनेगा, ये क्या है? ओटीएम ही है। लेकिन जब वो खुलेगा ना, ये गैप अप में खुलने वाला, तो ये यहाँ आ जाएगा एटीएम के पास। ये 26,500 देख लेना, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 26,500 की कॉल लेनी है। अभी ओटीएम में, लेकिन जो मंडे पे खुलेगा वो खुलने के चांसेस वही हैं, गैप अप वाले, ठीक है। गैप अप होगा तो ये यहीं आ जाएगा एटीएम के पास, ठीक है। अगर आपको पुट लेने वाली सिचुएशन बने तो सबसे ज़्यादा जो है कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ओआई ये हुए हैं 26,200 पर। हालांकि कॉल ही जाएगी, वो कल का मैं सीन बताऊंगा क्या हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखें, जैसे देखो मैं बोलता हूँ मेरा जो प्रोडिक्शन है 90% सही आता है, 10% कभी कभार हो जाता है, जैसा कि कल हुआ, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे पीसीआर अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो आप कॉल ही लेंगे। क्या लेंगे? कॉल ही लेंगे। अगर पीसीआर 1 से नीचे मूव कर रहा है, मतलब 9:30 के बाद, तो आप पुट लेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तब ये वाला तरीका अपनाएं, सही है। अब सिंपल सी, अगर कोई चीज़ है आपके अगेंस्ट आ रही है, जैसे मैंने बताता हूँ, बार बार फिर बताता हूँ, अगर आप 10,000 रुपये लगा के बैठे हैं, एग्जाम्पल है, तो 500 का अगर लॉस हो
और आपके विपरीत आए कोई ट्रेड, आपको तुरंत काट देनी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि कोई चीज़ 100% नहीं है। अगर 100% होती तो फिर कोई और काम नहीं करती, सब यही करती। समझ में आए? जैसे शुक्रवार को मार्केट अगेंस्ट आ गया, ठीक है, तो तुरंत काट देनी चाहिए, ठीक है। तो बस मुझे एक चीज़ और वो देखा मैंने कि जब आप सही चल रहे होते हैं तो आपके कमेंट कैसे आते हैं, वाह क्या नॉलेज है, क्या ये सारी सारी चीज़ें आती। और आप कभी कभी क्या होता है कि मतलब अगेंस्ट प्रिडिक्शन हो गई, तो फिर कोई मैसेज नहीं आते। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो मुझे लगता है वो ट्रेडर बन सकता है। वो ये व्यक्ति है, ठीक है, HMC ब्लॉक करके। देखो उसको भी पता है 100% कोई प्रिडिक्शन सही जाती है कि नहीं आती है, और वो तो मार्केट का मूव है। FI अचानक उल्टा सेलिंग कर देंगे तो क्या होगा, तो इन्होंने बिल्कुल वाकायदा लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति ट्रेडर बनते हैं और ये प्रॉफिट फ्यूचर में बुक करते हैं। उन्हें पता है कि मार्केट किसके कंट्रोल में रहता है, ठीक है। अगर अगेंस्ट आया तो देखो अगले बंदे ने एंट्री का क्या है, स्किप करेगा। बहुत सही लिखा बंदे ने, ठीक है। चलो अब आते हैं अपनी। अब देखो मिस्टेक क्या हुई थी शुक्रवार को, मैं बता दूं। मैं थोड़ा और ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, तो देखो मार्केट ने मुझसे ले लिया। आप मार्केट के हिसाब से चलोगे प्रॉफिट करोगे। तो देखो मिस्टेक नंबर 1, 9:15 पे खुलने से पहले ही मैंने क्या कर ली, एंट्री कर ली। और दूसरी मिस्टेक देखिए, मैंने लेने के बाद कोई काम आ गया था तो मैं उसमें बिजी हो गया। फिर मैंने देखा है 9:39 में, ठीक है। तो लगभग 20 मिनट से ज़्यादा मैं स्क्रीन पे नहीं रहा, और 3 लॉट हैं। आप सोचिए 3 लॉट हैं, सोचिए क्या हुआ होगा। तो ये मेरे पे हुई है मिस्टेक, सही है। और देखो मैं लॉस अपना दिखा दे रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं रखता। तो देखो ये आप देख सकते हैं। तो ये वो वाली पुट है जो मैंने 20 मिनट तक होल्ड रहेगी, तब तक मार्केट ऊपर चला गया और मैंने पुट ले रखी थी, ठीक है, प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग, सही है। अब दूसरी चीज़, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1000 के करीब आता काट देता हूँ। जैसे ये 1000 के काट देता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 ट्रेड लेता हूँ, रिवेंज ट्रेड नहीं लेता ना ओवर ट्रेड करता, ठीक है। 2 ही ट्रेड लेता हूँ मोस्टली। और फिर मेरा मूवमेंट हुआ कि चलो एक ले लेते, फिर मैंने लेते ही काट दी। मेरा मन वो हो जाता है कि मैं डिसिप्लिन के अगेंस्ट जा रहा हूँ, 2 ही ट्रेड लेनी है, मैं 2 ही ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो कितना लॉस किया मैंने, 4416 का। मैंने PCR का मूवमेंट का इंतज़ार ही नहीं किया। देखो मैं भी गलती कभी कभी करता हूँ, वो भी मैंने मेंशन किया है। सीधी सी बात है, कोई ट्रेड आपके अगेंस्ट है आप तुरंत काटेंगे, ये आपको नियम बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही होल्ड पे रहोगे तो देखो लॉस हो सकता है, जो कि मैंने अपना बता दिया, ठीक है। चलो अब चार्ट पे आ जाते हैं। ये तो रहा, लेकिन वही है, एक चीज़ फील किया मैंने, आप अच्छा करते हो तो आपको तारीफ मिलती है, और 100 काम अच्छे करते हो और एक काम थोड़ा 19 हो जाता है तो कोई मैसेज नहीं आते हैं। लेकिन एक दो मुझे बहुत अच्छे लगे जिन्होंने मुझे रिप्लाई किया, भाई ऐसा होता रहता है, ठीक है। फिलहाल चार्ट में चलते हैं। चार्ट में भी आप देखेंगे जो RSI है, ठीक है, वो 50 से ऊपर ही चल रहा है, 69 मतलब 69 के करीब। तो ये भी एक सेंटिमेंट बता रहा है मार्केट बुलिश रहेगा मंडे को, सही है। तो अब करना क्या है ये भी हम समझ लें। अभी कोई रेड कैंडल नहीं आई है, आप देख सकते हैं कोई रेड कैंडल नहीं आई है। बीच में 2 बजे करीब एक रेड कैंडल आई थी, ठीक है, बहुत बड़ी। तो लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर एक कैंडल इसके लोअर को ग्रीन कैंडल के हाई ने छुपा दिया और ये ऊपर की तरफ रैली करती हुई चली गई, ठीक है। लेकिन मंडे को क्या सिनेरियो रहेगा वो देख लेते हैं। वही वाला सीन है, बिल्कुल सिंपल है। अगर ये गैप अप खुलता है, ये ध्यान रखना, गैप अप खुलता है, मोस्टली ग्रीन का ही सेंटीमेंट है, ये गैप अप खुलता है तो
आप तुरंत यहाँ पर क्या नहीं लेंगे, कॉल नहीं लेंगे। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि भाई वो लोगों के स्टॉप लॉस भी तो हिट कराने, वही सेलर के हिसाब से देखो, नहीं तो ये तो लॉस होगा उनका। ऑपरेटर भी क्या कर सकता है भाई, ऑपरेटर और ये सेलर का ही तो गेम है ये। ठीक है, तो ये गैप फिल करने आएगा, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट बनाएगा, फिर ऊपर की तरफ जैसे ही मूव करेगा तो आप क्या करेंगे, कॉल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉल ले लेंगे। ठीक है, अगर ये ऐसे चलता है ऐसे, तो आपको करना क्या है, साइडवेज जब चलता है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पीसीआर यही मेरी स्ट्रेटजी है। अब उस कल वो स्ट्रेटजी क्या हुआ, इसकी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं उस 9-15 पे ही एंट्री कर गया, मिस्टेक की मैंने, तो लॉस भी हुआ। मैं प्रॉफिट लॉस दोनों ही दिखाता हूँ, क्योंकि लोग बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, मैं जो है रियल है, जो रियल ट्रेड करता हूँ वो। ठीक है, तो अगर ये कंसोलिडेट करें तो आपको सिर्फ पीसीआर देखना है। पीसीआर का मूव ऊपर की तरफ है, तो पीसीआर को 1-2 पॉइंट और बढ़ने दो, जैसे 1.2, 1.3, मतलब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो आईटीएम में आप क्या करेंगे, एक कॉल ले लेंगे। ठीक है, जो कि मैंने बता रखी है वो वाली। ठीक है, तो आईटीएम में ले लेंगे कॉल और ऊपर जाएगा। सही है, और गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुले, जहाँ तक है गैप डाउन नहीं खुलेगा। ठीक है, मतलब यही दो कंडीशन होंगी, या तो गैप अप होगा या साइडवेज रहेगा। अगर गैप डाउन खुले तब भी आपको रेशियो देखना है, एक से ऊपर मूव कर रहा है तो आप क्या करेंगे, कॉल साइड में ही एंट्री लेंगे। सही है, कॉल साइड में ही एंट्री लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी है, कोई चीज़ अगेंस्ट आ रही है तो क्या करना है, और चल रही है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये देखिए एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, ये बहुत काम का है, ये ज़रूर देखना। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं, तब भी चैनल से जुड़ा रहा करें आप। जैसे 9:30 के बाद ट्रेड है, तो 9:15, 9:16 पे एक मैं वीडियो डाल देता हूँ लाइव मूवमेंट की। जैसे मैंने एक बिल्कुल पहले भी बोला था, देखो क्या है, रेशियो को गिरने का इंतजार करना। ठीक है, ये वाला जैसे ये 1 से कम होगा तभी आप फुट साइड में जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, ये 1 से कम होगा तब। ठीक, और ये चीज़ मैंने 9:15 पे ही बता दी थी, 9:15 से पहले ही बता दी थी। ठीक है, मतलब 9:14 पर, तो 9:16 पे भी बता रहा हूँ, 9:20 पे भी बता रहा हूँ, वहाँ तो मैं सही बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि देखो कोई चीज़ अगेंस्ट आती है तो आपको क्या कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने बोला अगर जाए तो लेना, नहीं तो नहीं लेना, ये बता दिया था मैंने। ठीक है, और कैसे ट्रेडिंग करते हैं, और ये एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ये इसको भी फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टा का पेज। ठीक है, तो इसमें पूरा ट्रेडिंग दिया हुआ है कि किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। सही है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।